So the ducks there, swans. Look at them, they are keeping social distancing and looking at their own reflection in the water. They're not bothered about their reflection. So the ducks do not bother about their reflection, nor does the water want to keep their reflection. यही जीवन का तरीका है। हमारा जीवन कैसा है? पानी जैसा, जिसमें डालोगे वहां वैसे हो जाते हो। जिस सत्संग में डालते हो तो सत्संग में उस एनर्जी में तुम वैसे हो जाते हो। जिस संगत में होते हो वैसी तुम्हारी जीवन धारा बहने लगती है। You know, your company, whatever situation you put yourself, that type you become. Your mind assumes that position. Like water. You put it in any jars. A square jar or a tall jar or a round jar. However you put it, assumes that shape, no? Same with our mind. In whatever situation we put our mind in, and it becomes like that. So when you are in satsang, you put your mind in satsang, then see how the energy shifts. And you put in some worldly things, then your energy starts assuming in that type of shape and form and energy, all that. And you put your mind into all that horrible thing that's going on in the world, then you feel so down, no? So our mind, where we put the mind, that it assumes. जहाँ पर भी मन को डालते हैं वो उस रूप ले लेता है फिर। इसीलिए भी सत्संग बहुत आवश्यक है। हो रहा है ना, सत्संग में जो बैठते तो पूरा आपकी जो चेतना बदल जाती है कि नहीं? एक सकारात्मक हो जाता है, उत्साह, स्फूर्ति, भक्ति की वातावरण में जब डालते तो भक्तिमय हो जाते हो तुम। लोभ और लालच के उसमें डालोगे तो वैसे लोभ लालच पकड़ लेगा दिमाग को, फिर वही सोचता रहेगा, अरे उसने उतना कमाया, इसने इतना किया, मैं उतना करूंगी, इतना ये करूं। लोभ में लालच में फिर मन आ जाता है। फिर तुम चुगली में लगाओगे तो फिर वो चुगली होने लगे। जिसमें डालो मन, तो क्रोध में डालो वो क्रोधित रहोगे। इतना क्रोध मन में बना रहे, कोई छोटी मोटी बातों को लेके हम क्रोधित रह सकते हैं। जिंदगी भर ऐसे हम रह सकते हैं। चिंता की झोली में डालोगे तो चिंतित ही रहोगे, ये नहीं वो नहीं, दूसरा तीसरा चौथापन। सो चिंता में डालोगे तो चिंता, शोक में डालोगे तो शोक। कोई भी कारण ना हो तो हम ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ कारण दुखी रहने का, तो उसमें डालो तो वो वैसा। और सिर्फ ऐशी की आदत है तो अयाशी करने की, तो अयाशी में मन डालोगे तो फिर वैसे ही अयाशी में ही दिन रात बीत जाएगी, वैसे जिंदगी का बीत जाएगा फिर, है ना? तो जिसमें डालोगे, प्रेम में डालोगे तो ऐसे प्रेममय हो जाए जीवन। सत्संग तो प्रेम है। अच्छा, अभी जो भजन गाए थे, कहते विश्व मोहन, कैसा ईश्वर कैसा है ना, विश्व के आकर्षण के केंद्र बिंदु है।
अक्सर हम समझते हैं जो ऊंची बात है वो बड़ा डल होगा, बोरिंग होगा, रुचिकर नहीं होगा, उसमें कोई रस नहीं आएगा। ऐसी धारणा है। ये धारणा क्यों आई? तथाकथित धर्म गुरुओं को, तथाकथित धार्मिक लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा, उनका चेहरा देखते ही लगेगा कि भाग जाओ। तो जैसे माथम छा गया हो या क्रोधित हो या इतना गंभीर बैठे हुए हैं, जैसे कठोरता, गंभीरता और एक इस तरह की मधुरता का ना होने के वजह से आकर्षक नहीं लगता है। और दुनिया ज्यादा आकर्षक लगता है, ऐसा नहीं। दुनिया से भी जो अधिक आकर्षक है वही है अध्यात्म। दुनिया का सब आकर्षण से